देखिए अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या होता है अपना, क्या लिखा हुआ है, ये एन एम लिखा हुआ है। देखो ये अर्थ है बेटा अपनी, ठीक है। ये पूरी अर्थ है, जो स्फीयर मान रहे हैं उसको पूरा एक स्फीयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक स्फीयर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो एक अर्थ की एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वो ये रही, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, ठीक है ना। ये एन जी एस जी वाली लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। तो ये स्फीयर को जहाँ पे कट करती हुई निकलती है ऊपर, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल। क्या बोलते हैं इनको, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जोग्राफिकल साउथ पोल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर जो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर रखा है, एक स्फीयर पे सर्कल ड्रॉ कर रखा है, समझ पा रहे हैं ना। एक स्फीयर के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर रखा है, जैसे ये स्फीयर था, तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन मान लो ऐसी है, ठीक है। तो ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये वाला सर्कल, ये आपका क्या है, एक तरह से पूरे स्फीयर पर एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ब्लैक वाली लाइन पे मत जाइए, जस्ट सर्कल देख रहा हूँ, जैसे आपको ये डॉटेड वाला दिख रहा होगा थोड़ा पोर्शन, ठीक है ना। तो एक तरह से ये पूरा सर्कल क्या है, सर्कल ये पूरा क्या कहलाता है, मैग ये आपका जोग्राफिकल इक्वेटर कहलाता है, ठीक है ना। इस स्फीयर पे ड्रॉ किया गया ये पूरा सर्कल क्या कहलाता है, जोग्राफिकल इक्वेटर कहलाता है। तो एक तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको एन एस कह रहा हूँ, ठीक है। और एक आपका ये सर्कल है, इस सर्कल को क्या कह रहा हूँ मैं, जोग्राफिकल इक्वेटर कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है एग्जैक्ट, ये तो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है बेटा, ज्यादा कुछ इस पे डेफिनेटली कि एकदम वैल्यूज मैच कर जाए ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। फिर भी जो हम पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में या जिससे काफी रिजल्ट मैच करते हैं, वो ऐसा है कि अर्थ के सेंटर पर एक बार मैग्नेट मान लेते हैं, ठीक है ना। अर्थ के सेंटर पर एक बार मैग्नेट मान लेते हैं जिसकी एक्सिस, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना एंगल बना रही है, 11.3 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो काफी कुछ अर्थ का मैग्नेटिज्म जो हमें सरफेस पर देखने को मिलता है वो काफी कुछ एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं किस तरीके से कि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लो, और सेम मैग्नेट का सेंटर भी वही है जो अर्थ का सेंटर है, और इस तरह से एक मैग्नेट है, इस तरह से एंगल है, दोनों के भी दो लाइंस है, ठीक है ना। इस तरह की दो लाइंस हैं, इनके बीच एंगल कितना है, 11.3, ऐसे समझो आप। तो ये जो लाइन है आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ कट कर रही है स्फीयर की सरफेस पर आकर, वो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल साउथ पोल है। और ये जो बार मैग्नेट आपने मानी है इससे 11.3 डिग्री पर, इसको पूरा एक्सटेंड करोगे इस बार मैग्नेट की एक्सिस को, तो जहां पर ये कट करेगी इस स्फीयर को, ठीक है ना, अर्थ के, वो सरफेस पर वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, नॉर्थ वाला जो ज्योग्राफिक था उसके पास वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये कहलाएगा मैग्नेटिक साउथ पोल। ध्यान रखो कैसी रखी है, एस इधर और एन इस तरह से रखी हुई, ठीक है ना। उल्टा नहीं कर सकते, एस इधर है एन इधर है, तो इससे फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करेंगे तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं, ध्यान रखो, बार मैग्नेट की अंदर की तरफ एस से एन होती है और बाहर की तरफ एन से एस होती हैं, जो फील्ड लाइंस होती हैं। ये आपको उस लेक्चर वन में बहुत क्लियरली ड्राइंग्स बना रखी है मैंने, ठीक है ना। इस ई मैक का जो लेक्चर वन मिलेगा उसमें है, और लेक्चर टू में अर्थ मैग्नेटिज्म है। तो लेक्चर वन में बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बता रखी है मैंने, और सोलेनोइड की भी एकदम सेम सी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि एस से लेकर एन, इसके अंदर एस से एन की तरफ होती है, बाहर एन से एस की तरफ फील्ड लाइन शो करते हैं। तो यहाँ पर एक मैग्नेट रख दी सेंटर पे, और फिर आपकी ये फील्ड लाइंस इस तरीके से बन रही है, ठीक है ना। तो आपको पता है बार मैग्नेट एक एम वेक्टर की तरह है, तो एम वेक्टर की पूरी एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ही रहती है, ठीक है ना। ई वेक्टर पे, ये जो आपका एम वेक्टर होता है इसकी पूरी एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एम वेक्टर के अलोंग रहती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अलोंग सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी जो इस डायरेक्शन में अर्थ के कारण, और ये इस तरह से, ठीक है। बेसिकली एकदम सरफेस के, ग्राउंड के या हॉरिजॉन्टल के एकदम वर्टिकल पर है वो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है,
ठीक है। और जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कल बनेगा, देखो दो एक्सिस हैं, एक तो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक मैग्नेटिक एक्सिस है जो अपन ने बार मैग्नेट मानी। तो इस बार मैग्नेट की जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो सर्कल है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो परपेंडिकुलर सर्कल होता है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल बनेगा पूरा अर्थ की सरफेस पर, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। ठीक है ना। अब ये बार मैग्नेट के कारण फील्ड जैसा होता है, तो आपको ये क्लियर है क्या कि कुछ इस इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक इक्वेटर है ये इक्वेटोरियल वो पोजीशंस हैं सारी इस बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही सर्कल ड्रॉ किया। तो ये बात क्लियर है क्या कि बार मैग्नेट की वजह से, इस बार मैग्नेट की वजह से जो सेंटर पे मानिए इस पूरे इक्वेट मैग्नेटिक इक्वेटर पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये समझ आ रही है क्या आपको? इस मैग्नेटिक इक्वेटर पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्या होती है बताओ, इक्वेटोरियल लाइन पर किसी बार मैग्नेट के डायरेक्शन बताइए। हाँ बिल्कुल, तो आपका इसके अपोजिट ऐसा होगा बेटा ये। ठीक है ना। मतलब ये सर्कल जो आपने बनाया है इसके परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक इक्वेटर के हर पॉइंट पर जो बी वेक्टर है वो एकदम ग्राउंड के पैरेलल होगा। ग्राउंड के पैरेलल मतलब इस स्फीयर पर टेंजेंशियल। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इस तरीके से ये घूमता जाएगा। देखो इसको मैं कह रहा हूँ, मान लो मैग्नेटिक नीडल रखिए, तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा नेट बी वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करती है। ठीक है, तो एन पोल इधर है, इस नीडल का साउथ पोल ये वाला है। ठीक है ना, हमारी मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो कैसे अलाइन होगी पूरी सरफेस पर देखना है हमको अर्थ की। ठीक है। तो आप मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये एकदम पैरेलल रहेगी, जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो ये टिल्ट होती जा रही है टूवर्ड द ग्राउंड। ठीक है, ये टूवर्ड द ग्राउंड टिल्ट होती जा रही है आपकी। और इस तरह से आते आते यहाँ पर कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये बी वेक्टर की नेट डायरेक्शन पॉइंट कर रही है, इधर आके ऐसी होगी। तो आपसे ये पूछे कि एक अच्छा ये क्या है, एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है ना, कि कहीं पर आपने सेंटर सेंटर ऑफ मास से इस मैग्नेट के इसको सीलिंग से हैंग कर दिया सेंटर ऑफ मास। तो आपका एम जी भी यहीं पर है, टेंशन भी यहीं पर है। ठीक है ना। तो इस पर एक ही टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी। तो जहां पर जीरो होगा उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे रहेगी, मतलब ये हमेशा बी वेक्टर को पॉइंट करती रहेगी। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट किसी भी यहाँ पे आपने रूम में भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो जो अगर आपका रूम इक्वेटर के किसी पॉइंट पे हुआ अर्थ के, तो ये मैग्नेटिक निडल एकदम हॉरिजेंटल रहेगी। ठीक है ना। तो वही बता रहा हूँ, जब आपका रूम आप किसी मैग्नेटिक इक्वेटर पर है अगर, तो वहां पर आप इस तरह की फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या कुछ भी कह दो आप, मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एकदम हॉरिजेंटल रहेगी, लेकिन बाकी सब जगह ऐसे टिल्टेड हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, एक तो हॉरिजेंटल है और एक ऐसे टिल्टेड। तो ये आपका बिल्कुल हॉरिजेंटल है और इस तरह से टिल्टेड है। तो यहाँ पर जब ये जा रहा है तो इस तरह से टिल्ट होता जा रहा है। और ये नीडल एकदम वर्टिकल कहाँ पर जाकर हो जाएगी, एकदम ग्राउंड के एकदम 90 डिग्री पर इस तरीके। ये आप बताइए इशिता, कहाँ पे जाके ऐसी हो जाएगी एकदम वर्टिकल नीडल? हाँ नहीं, सरफेस पे तो सारे पॉइंट्स ही हैं बेटा, आप देखो समझो मैं, नहीं ग्राउंड पे तो है ही आप, मैं पूछ रहा हूँ कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये किसी भी पॉइंट पर एकदम हॉरिजेंटल हो गई थी, ये क्लियर है बेटा आपको? क्योंकि ये सारे मैग्नेटिक इक्वेटर के पॉइंट इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पर है, और इस सर्कल के परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन सरफेस पे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना अब इस पे, ये कोई जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है इसके परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल। समझ रहे हो? ये अगर मान लो मैग्नेटिक इक्वेटर वाला सर्कल है तो इस तरीके से। ठीक है। तो केवल जो ग्राउंड के पैरेलल फील्ड मिल रहा है अर्थ का, वो केवल कहाँ मिल रहा है आपको, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिसको सेंटर ऑफ मास से आपने सीलिंग से हैंग कर दिया है, तो वो एम क्रॉस बी के अलोंग अलाइन होगा।
तो वो इस तरह से हॉरिजेंटल हो जाएगी बिल्कुल, बाकी सब जगह टिल्टेड रहेगी इस तरीके। ठीक है ना। ये बिल्कुल हॉरिजेंटल कहाँ पर है, केवल आपकी इक्वेटर वाले पॉइंट्स पर सरफेस के एकदम पैरेलल। बताइए, सीधा क्लियर हो रहा है बेटा आपको ये चीज? हाँ बिल्कुल, मतलब आपका जो ग्राउंड है जहाँ पे भी आप बैठे हैं, तो आपकी ग्राउंड के एकदम पैरेलल केवल मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल गए हैं आपको ये सब समझ के, अर्थ के ऊपर जहाँ पर जो उसका बी वेक्टर है अर्थ का, वो एकदम हॉरिजेंटल। ठीक है, क्लियर है। और हाँ, यहाँ पर आके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ में एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होगी, बट ये पॉइंट जो है ये आपकी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अब ये ध्यान से देखो, देखो ये आपकी पिक्चर दिमाग में रहेगी तो आप कंफ्यूज तरह से है, फिर ये निडल ऐसे घूमती जा रही है इधर, समझ रहे हैं? ये निडल ऐसे घूमती जा रही है और फाइनली इस तरीके से हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर नॉर्थ पोल पर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का कौन सा पोल ग्राउंड के क्लोज होगा। समझ रहे हैं आप? क्या पूछता है क्वेश्चन कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर जाके फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का कौन सा पोल ग्राउंड के क्लोज होगा। तो विनम्र क्या आंसर होगा आपका, कौन सा पोल ग्राउंड के ज्यादा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पूछ रहा हूँ मैं। साउथ। फ्रीली सस्पेंड, हाँ फ्रीली सस्पेंडेड, ज्यादा क्लोज होगी। हाँ बिल्कुल, यही पूछ रहा हूँ, इसका कोई नहीं पूछता कि ये क्या है, आपसे ये पूछता है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ पोल पर जाके, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जाके, या मैग्नेटिक ना लिखे तो भी आप वही समझ लेना, ये बहुत क्लोज है। ठीक है ना। तो कभी वो इस केस, नहीं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर तो ये नॉर्थ है ना बेटा, ये देखो ये ब्लैक टिप है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये पिक्चर दिमाग में रखो आप एक। ठीक है ना। इससे कभी गलती नहीं होती आपका। यहाँ पर क्या होगा कि ये एम वेक्टर की डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है। तो ये जो आपकी मैग्नेट है इसका ये कौन सा टिप है, नॉर्थ पोल है, तभी तो एम वेक्टर ऐसे बनेगा ना, तभी तो एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल जीरो होगा। ये एम वेक्टर है मेरा पेंसिल। ठीक है ना। जो पॉइंट है उसकी तरफ ही डायरेक्टेड है। बताइए, सीधा क्लियर है बेटा एकदम? और यही अगर इधर बात करें आप, इसको एक दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है ना। और ये आपकी इस तरीके से थी, आप इधर आने लगेंगे तो कैसे घूमती जाएगी, ये वाली जो आपकी हॉरिजेंटल है इस तरीके से घूमेगी, ऐसे आके ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स आपकी ग्राउंड पर ऐसे हैं जहां पर की जो बी वेक्टर है वो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है। वो पॉइंट्स हैं आपके नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल। और कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पर, समझ रहे हैं आप, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पर जो आपकी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर है वो एकदम सरफेस के बिल्कुल पैरेलल। तो जहां पर वो एकदम पैरेलल होती है सरफेस के, वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, वो पॉइंट्स कहलाते हैं आपके मैग्नेटिक इक्वेटर वाले पॉइंट्स हैं। और जहाँ परपेंडिकुलर है वो आपके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल।